का जिक्र है आर्या, जो कि पानी की दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी, और उसका शहजादा एडवर्ड अपनी कश्ती पर थे और नए शहरों में जा रहे थे। इनका सफर बहुत प्यारा था। सूरज की खूबसूरती ने सबको खुश कर दिया था। प्यारे शहजादे, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ इस जगह हमेशा के लिए रहूं। एडवर्ड और आर्या ने जहाँ जहाँ वो गए वहाँ से कुछ फल उठा लिए। पाइनएप्पल, मैंगो, कोकोनट, पपाया, पपीता, रास्पबेरी, बनाना, लेमन और बहुत कुछ, पूरी दुनिया के सबसे मीठे फल। और वो ये सारे फल अपने घर के करीब रहने वालों को तकसीम करने वाले थे। एक दिन जब शहजादा एडवर्ड और आर्या पानी की तरफ देख रहे थे, उन्होंने देखा कि पानी में कोई भी जानवर नहीं है। मेरी शहजादी, काफी दिनों से कोई मछली पानी में नजर नहीं आ रही, आखिर क्यों? हाँ, मैंने भी महसूस किया, काफी दिन से मेरी दोस्त डॉल्फिन भी नहीं दिखी। पानी की दुनिया के बारे में परेशान होकर आर्या ने कहा कि वो अंदर जाकर देखेगी और अंदर जाकर अपनी फैमिली को देखेगी। शहजादा एडवर्ड कश्ती के किनारे पर गया। आर्या बहुत परेशान थी। मेरे शहजादे, अगर मैं शाम से पहले नहीं आई तो समझ लेना कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। छोटी जलपरी आर्या कश्ती के किनारे पर गई और पानी में छलांग मार दी। जैसे ही उसने पानी के अंदर छलांग मारी, उसके पैर जादू से एक तेल में तब्दील हो गए। आर्या जल्दी से तैरती हुई अपने पानी की महल की तरफ जा पहुंची, लेकिन उसे अपना कोई भी दोस्त नजर नहीं आया। पानी के अंदर बहुत सन्नाटा था। जैसे ही वो थोड़ा करीब आई, उसने अपनी दोस्त डॉल्फी को बुलाना चाहा। डॉल्फी, मेरे दोस्तों, कहाँ हो तुम सब लोग? लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। आर्या को सिवाय मिट्टी और पानी के कोई आवाज नहीं आ रही थी। बड़ा सा पानी का महल और यहाँ तक कि पूरा पानी बिल्कुल खाली सा महसूस हो रहा था। छोटी जलपरी आर्या एक सीशेल की तरफ गई। उस सीशेल ने पानी में होने वाला तमाम वाकया अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लिया था, जैसे कि कोई डायरी। आर्या ने उस सीशेल को अपने कान की तरफ किया ताकि वो सुन सके। ये एक खूबसूरत और शानदार दिन था। पानी के अंदर खूबसूरत मछलियाँ, डॉल्फिन, जेलीफिश हमेशा की तरह खेल रही थीं। सब कुछ उसी तरह चल रहा था कि अचानक वेगा और उसके साथी आ गए। उन लोगों ने एक प्लान बनाया जिससे वो इस दुनिया पे कब्जा कर सकें, और उन्होंने एक इजलास बुलाया। और वेगा उन तमाम मछलियों के ग्रुप से जा मिली, और मैं सीधा बादशाह की तरफ जाने लगा ताकि मैं उसे बता सकूं कि क्या हो रहा है। और मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, एक बड़ा सा जाल आहिस्ता से पानी के अंदर आ रहा था। मैं बहुत डर गया और मैंने अपने आप को एक जगह महफूज कर लिया। आर्या ने जो कुछ सुना उसको उस पर यकीन नहीं हुआ। उसने सीशेल को वहीं रखा जहां वो था, और वो जल्दी से फिशिंग नेट के पास गई। थोड़ा सा तैरने के बाद वो एक फिशिंग नेट के पास आई जिसके अंदर सारे जानवर फंसे हुए थे, और उसकी सबसे अच्छी दोस्त डॉल्फी भी उसी में थी। ओह, डॉल्फी, आखिरकार मैंने तुम्हें तलाश कर लिया। चलो जल्दी करो, अब हमें यहाँ से निकालो। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। जब आर्या सोच रही थी कि इनको कैसे बचाया जाए, शहजादा एडवर्ड अपनी कश्ती पर था। आर्या के जवाब का इंतजार कर रहा था। उसे गए हुए बहुत देर हो चुकी थी और वो बहुत परेशान था। उसने जादुई मिट्टी उठाई और उसे निगल ली और फिर पानी में छलांग मार दी।
जैसे ही वो पानी में गया, उसके पैर जादू से एक तेल में तब्दील हो गए। फिर वो अपने पूरे दिलो जान से तैरने लगा आर्या को देखने के लिए। दूसरी तरफ आर्या ये पूरी कोशिश कर रही थी कि वो तीनों नेट को खोल सके, और उसने देखा कि वेगा और सांप इसी फिशिंग नेट पर फंसे हुए थे। वेगा और स्नेक, तुम लोग यहाँ पे कैसे फंस गए? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो समझी तुम इंसानों के साथ हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ तुम्हें और अपने दोस्तों को बचाने के लिए आई हूँ। मुझे बचाओगी तुम? वो कह रही है वो हमें बचा लेगी। उसने यही कहा। ये बात तो मुझे भी पता है। तुम बुरी तरह इस जाल में फंस चुकी हो। तुम्हें मदद की जरूरत है वेगा। ऐसा तुम सोचती हो? वेगा को लगा कि वो खुद बाहर निकल सकती है, लेकिन ये नामुमकिन था और वो ये करने में नाकाम हो गई। सांपो, मेरी मदद करो और मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो। मेरी शहजादी। क्या तुम लोग एक काम नहीं कर सकते बेवकूफों? नहीं, हम नहीं कर सकते मेरी शहजादी। वेगा, बस करो। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। जब आर्या ने वेगा को समझाना चाहा, तो फिशरमैन ने एक नेट और फेंकी और बदकिस्मती से आर्या भी इस नेट के अंदर जा फंसी। मैं भी फंस गई। नहीं, ओह, मुझे पहले ही इनको देख लेना चाहिए था। हिलना नहीं बच्ची, तुम भी बुरी तरह फंस चुकी हो। मैं तुमसे पहले आजाद हो जाऊंगी और इस दुनिया को खत्म कर दूंगी। जब जलपरी आर्या उस नेट के अंदर फंसी हुई थी, शहजादा एडवर्ड आ गया। एडवर्ड, एडवर्ड, मैं यहाँ हूँ। शहजादे ने अपनी पूरी ताकत से और एक छुरी की मदद से आर्या को उस नेट में से निकाल लिया। हमें उन फिशरमैन को रोकना होगा। वो बार बार जाल फेंके जा रहे हैं। जल्दी करो। इधर ही रुको, हम तुम्हारी मदद करते हैं। जलपरी आर्या बहुत तेजी से ऊपर जाने लगी, इतनी तेज कि शहजादा भी ऊपर नहीं आ पा रहा था। वो समझ गए थे कि उन्हें फिशरमैन को रोकना है, इससे पहले कि वो और नेट्स फेंकें। आर्या जल्दी से पानी के ऊपर आई और फिशरमैन को आवाज लगाई। हे मछेरे, तुम और जाल मत फेंको। समंदर के नीचे बहुत से लोग फंस रहे हैं। समुद्री जानवरों को तुमसे नुकसान पहुंच रहा है। उन सारे फिशरमैन ने आर्या की बात नहीं सुनी और पानी के अंदर एक और नेट फेंक दी। दूसरी तरफ आर्या अपने हाथों को बांधा और सीधा हवा में उड़ गई। वो देखो, एक जलपरी। जब फिशरमैन ने ये देखा तो वो सारे बहुत डर गए। वो देखो, वो उड़ रही है हवा में। आर्या की जादुई ताकत ने पानी के अंदर तेज लहरें भेजना शुरू कर दी और उस फिशरमैन की कश्ती को पानी से बहुत दूर भेज दिया और पानी के महल से दूर। शहजादे एडवर्ड ने नेट काटना शुरू की और अब पानी के जानवर आजाद थे। क्योंकि कुछ जानवर बहुत तेज थे, इसीलिए उन्होंने एडवर्ड और आर्या का शुक्रिया अदा नहीं किया। अब वेगा भी बच चुकी थी और वेगा को इस बात पर गुस्सा था कि आर्या ने उसे बचाया है। मेरी शहजादी, उस जलपरी ने हमें बचा लिया है ना? माना कि उसने हमें बचाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी एहसान बन रहूं। मैं उस महल को तबाह कर दूंगी। उसके बाद तमाम चीजें मेरी हो जाएंगी। जलपरी आर्या की दोस्तों ने शहजादे और आर्या का बहुत शुक्रिया अदा किया। परेशान मत हो, हम हमेशा इन पानी के जानवरों की मदद करते रहेंगे।
और पानी के जानवरों ने ये वादा किया कि वो आर्या और शहजादे को हमेशा बचाएंगे। और एक बार फिर पानी के जानवर आजाद थे, सिर्फ और सिर्फ शहजादे एडवर्ड और आर्या की वजह से। पानी की दुनिया एक बार फिर से खुशी की जिंदगी गुजारने लगी, सिर्फ और सिर्फ शहजादे और शहजादी की वजह से। Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. Starfish, octopus, and dolphins are all around. Now we are dancing in the moonlight. The deep blue sea is my safe place, where my family is hidden from the waves.